अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है और आज ये मालूम पड़ता है अंतिम भाग है ना अध्याय 2 का। तो अभी जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है तो अध्याय 2 में शीर्षक दिए हैं गुरुदेव यजुर्वेद के संहिता भाग में अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत पर चर्चा हो रही है। तो हम लोगों ने जाना वास्तव में जड़ संसार का अस्तित्व नहीं है। जड़ संसार जीव संसार या जीवों के मन में है, उसी की कल्पना में है। यही यहाँ के ऋषियों मुनियों और वेदों उपनिषदों और वेदांत वाक्यों का सिद्धांत है। यही इस मंत्र में कहा है ना। हम लोगों ने इतना जाना वास्तव में जड़ संसार का अस्तित्व नहीं है। जड़ संसार जीव संसार या जीवों के मन में है। जड़ संसार को हम लोग जीव संसार भी बोल सकते हैं, है ना। जड़ संसार के अंदर जीव लोग भी विचरण कर रहे हैं। यह जीवों के मन के भीतर है। जड़ संसार के भीतर कोई चिंतन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जीवों के भीतर है। और यह जीवंत जो दिखाई पड़ रहा है, जीवात्मा की महिमा से सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। यही ऋषियों मुनियों वेदों उपनिषदों और वेदांत वाक्यों का सिद्धांत है। यही इस मंत्र में कहा है, तस्मिन्हा तस्थूर भुवनानि विश्वा। उसी प्रजापति या आत्मा में निश्चय करके सारे का सारा संसार सभी लोक लोकांतर स्थित हैं। तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा। प्रजापति के इस सच्चे स्वरूप को, आत्मा की इस महिमा को अथवा आत्मा के इस दार्शनिक तत्व को धीर लोग अर्थात मन को आत्मा में स्थित करके स्वरूपस्थ होने वाले योगी लोग प्रत्यक्ष करते हैं और जानते हैं। अतः अब पूरे मंत्र का पूरा भावार्थ पढ़िए। कैसा अद्भुत और सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान है इसके भीतर, सुनिए। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जाय मानो बहुधा विचायते। यस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराओ तस्मिन् हा तस्थूर भुवनानि विश्वा। यजुर्वेद 31 मंत्र 19। अपने स्वरूप से अजायमान अर्थात न उत्पन्न होने वाला पर यह प्रजापति गर्भ के भीतर प्रवेश करके अनेक रूपों में जन्म लेता है। इसी प्रजापति या आत्मा में निश्चय करके सारे का सारा संसार अथवा सभी लोक लोकांतर स्थित है। इसके अर्थात इस आत्मा के सच्चे स्वरूप को, आत्मा की इस अपार महिमा को अथवा आत्मा में स्थित इस दार्शनिक तत्व को धीर लोग ही अर्थात मन को स्थित करके स्वरूपस्थ होने वाले योगी ही प्रत्यक्ष करते हैं और जानते हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। बिना योग साधन किए, बिना समाधिस्थ हुए, बिना स्वरूपस्थ हुए यह जो तत्व की बात है समझ में नहीं आएगी, है ना। समझना इसको मुश्किल है, इसलिए धीरा लिखा है। बुद्धिमान धीर लोग, जो लोग योगी लोग हैं, जो स्वरूपस्थ हैं, वही दार्शनिक तत्व को समझ सकते हैं और दूसरे लोग इसको समझ नहीं सकते। विशेषकर योगी लोग ही, दार्शनिक लोग ही इसको जानते हैं, जो स्वरूपस्थ होते हैं। आगे पढ़ते हैं। सच्चा आत्मज्ञान होने पर आप बात को तत्व से समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि यह अद्भुत आत्मज्ञान या आत्मविद्या मनुष्य को अद्भुत आत्मबल, है ना, मस्तिष्क, अद्भुत स्मरण शक्ति
अद्भुत ज्ञान और बुद्धि तथा अद्भुत स्वास्थ्य और सच्ची मुक्ति प्रदान कर कृत्य कृत्य कर देगी। पर बिना आत्मा का साक्षात्कार किए, बिना सच्चे सच्चिदानंद का दर्शन किए कुछ नहीं होगा, जो बिना सच्चे योग साधन के नहीं प्राप्त हो सकता। आत्मा को, आत्म बल को, आत्म ज्ञान को बिना योग के प्राप्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। केवल वाचक ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा, योग साधन करना होगा। उसके लिए आपको सामने बैठकर सद्गुरु का उपदेश, सद्गुरु का सदुपदेश, स्वाध्याय, मुनियों का सत्संग, ध्यान, साधन और सच्ची समाधि लगानी होगी। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे रचे हुए योग और आत्मज्ञान के ग्रंथों को पढ़ें। और उसमें ये भी लिखे हैं गुरुदेव, और पत्र व्यवहार करें। अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज मठ मुनीश्वर मठ पंजीकृत लिखे हैं। आदि मुनीश्वर आश्रम 24/1 अलाहाबादपुर गोरखपुर, है ना। वहाँ पर तो आप उस समय गुरुदेव थे तो पत्र लिखा करते थे, मुनिजन, है ना, आवे या पत्र लिखे। देखिए अब सत्संग में चलिए, मुलाकात होगी, है ना। और इतनी बड़ी बात, यह जो अध्याय 2 है अभी यह पूरा हो गया, तो इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। आत्मबल कैसे बढ़ेगा? योग साधन से। मस्तिष्क भी, आपके मस्तिष्क के कोष्ठक जो है बंद पड़े हैं, खुल जाएंगे। अद्भुत समन शक्ति बढ़ेगी, अद्भुत ज्ञान होगा और बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी। अद्भुत स्वास्थ्य आप लाभ करेंगे, सच्ची मुक्ति प्रदान करेंगे आप अपने आप को, है ना, और कृत्य कृत्य हो जाएंगे। तो भगवान को ढूंढने के लिए लोग कितना मेहनत और परिश्रम करते हैं। आप कम से कम सवेरे सुबह भोर में उठते ही शौच से निवृत्त होकर, पूर्ण रूप से पवित्र होकर साधन, ध्यान और तपस्या में तल्लीन हो जाइए। चक्र भेदन साधन करना शुरू कर दीजिए। ओमकार, प्रणव और शुभ भावना के बाद पूरी तरह आंखें बंद करके अपने चक्रों में मन को घुमाइए, है ना, और अच्छी तरह ध्यान मगन हो करके अपने चक्रों में लौट करके आइए फिर से, और ध्यान मगन होके शुभ भावना कीजिए। आपके 14 भुवन इसी शरीर के अंदर में आपको मालूम हो जाएंगे, है ना। गुरुदेव क्या कहते हैं? पूरी सृष्टि जितना है उसका छोटा सा रूप आपका यह शरीर है। और इसमें प्रवेश कर जाएं, अगर यह आपको मालूम हो जाए तो आप कितना आनंद मगन होंगे यह खुद ही महसूस करेंगे, है ना। साधन, ध्यान और तपोबल से ऋषि मुनियों ने जाना, जो कोई जो है वो अजर अमर अविनाशी है और इसी शरीर में विराजमान है। इसीलिए इस धर्म का नाम सनातन रखा हूँ, है ना। क्योंकि इसको ढूंढेंगे तो शरीर में ही उसको ढूंढेंगे, बाहर नहीं मिलते हैं। वो ये तन में ही सने हुए हैं और उसकी पहचान है जीवित शरीर, है ना। जहाँ जहाँ शरीर जीवित है उस शरीर में ब्रह्म साक्षात उपस्थित है। इस ब्रह्म को जानिए, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। इस ब्रह्म को जानिए, सारी दुनिया से भटकना छोड़ दीजिए। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के विचार हैं, लेकिन आपको सद्गुरुदेव क्या बताते हैं? ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान जब हो जाएगा और जब आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, और जब आप स्वरूपस्थ होकर के साधन ध्यान से उठने के बाद अब जब जगत में निकलेंगे बाहर, तो सारी दुनिया आनंद विभोर लगेगी। आपको आनंद लगेगा, बहुत आनंद। चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है जैसा लगेगा, है ना। ये संसार आपके लिए है। इस चीज को बताने के लिए सद्गुरुदेव आए थे। जो हम लोग भटक गए थे उसको बताने के लिए सद्गुरुदेव आए थे कि हम लोग अपने आप को भूल गए हैं, फिर से साधन करने हैं, है ना। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशा स्वर्गो ज्योतिष वृत, है ना। इसी चक्र भेदन को करते करते आप अपने में जब तल्लीन हो जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यह शरीर ही अयोध्या नगरी है।
ये शरीर ही कुरुक्षेत्र का मैदान है, यह शरीर ही आपका तपोभूमि है। इस शरीर में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर वास करते हैं। इसी शरीर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ का असली कैलाश पर्वत में आप पहुँच जाएंगे। शरीर के साधन ध्यान और तपोबल से जब आप अपने शरीर के भीतर से होते हुए जब ब्रह्मलोक में प्रवेश करेंगे तो गंगा जमुना सरस्वती भी यहीं पर है ना। और यहीं कुंभ का मेला प्रयाग तीर्थ सब यहीं पर है ना। और विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए घूमने फिरने के लिए निकलना अलग बात है। आए हैं तो घूमने फिरने के लिए, आए हैं तो सबसे मिलने जुलने के लिए। और आज तो क्या बताएं, होली है तो बहुत से लोग तो कहते हैं होली मत खेलो। अरे खेलने की चीज़ थोड़ी होती है होली। होली तो बच्चों को खुश करने के लिए हम लोग अबीर उबीर सब, आपका बचपन याद कर लीजिए। अब जब नन्हे मुन्ने थे तो अबीर आपके गाल में लगा देते थे दादी माँ। तो माता जी क्या कहते थे, पिताजी दादी माँ के चरणों में आप अबीर लगा के प्रणाम करो, है ना। ये श्रद्धा और प्रेम का त्योहार है। इसके विषय में तरह तरह के लोग अड़चन डालते हैं। कुछ नहीं, नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपके चेहरे गुलाल जैसे हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें खुशी आनंद और प्रसन्नता से भरा होगा। ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट सब नष्ट हो जाते हैं। योगाभ्यास करने से योग की अग्नि में सब भस्म हो जाते हैं, है ना। जितने प्रकार की ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट जितने प्रकार की बुराइयां हैं सब इस योगाग्नि में भस्म हो जाते हैं और आपका अपना स्वरूप खिल उठता है ना। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। प्रत्येक व्यक्ति से श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। प्रत्येक जीव को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। हाँ, उनको आश्चर्य लग रहा था। योगी लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि लोग इतना लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये अज्ञान है। जब जब अज्ञान रहेगा लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होंगे। इसीलिए सद्गुरुदेव यह ज्ञान बताए हैं और इस ज्ञान का प्रचार करना आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, ताकि इस विश्व में शांति हो, है ना। जात भेद धर्म भेद सब दूर हो जाए। जितना ही अंधेरा क्यों न हो, लाइट जलाने से प्रकाश बिखरने लगता है। जिसका जितना पावर है उतना लाइट और उसका प्रकाश उतना तेज। अगर सूर्य उदय हो जाए तो अंधेरा छट जाते हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आपको सद्गुरुदेव ऐसा ज्ञान दे दिए हैं कि आपके अंदर के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो आज हमारा अध्याय 2 हम लोग का पूरा हो गया। कल फिर आगे पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव और सबको होली की बधाई हो, हार्दिक बधाई। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।